तो आज सुंदरकांड का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। सभी का स्वागत है। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। प्रत्येक सोपान, रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान से पहले मंगलाचरण किया जाता है। आप कभी भी रामचरितमानस आपके अगर घर में है ये ग्रंथ, तो आप देखिएगा संस्कृत में लिखे हुए कुछ श्लोक होंगे। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में कोई भी कांड आप उठा लीजिए, 7 कांडों में। तो ये मंगलाचरण है क्या? प्राचीन काल से ही हमारी यह परंपरा रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथाकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है। इसे ही मंगलाचरण कहते हैं। श्लोक अथवा पद्य जो शुभ कार्य करने से पहले मंगल कामना से पढ़ा जाता है, उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सुंदरकांड के मंगलाचरण। इसमें 3 श्लोक होंगे। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम भूपाल चूड़ामणिम। तो इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की वंदना की है। श्री राम को उन्होंने काफी विशेषण दिए हैं। ये विशेषण क्या है? देखिए, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम, जो शांत हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, अप्रमेय परमाणु से परे हैं, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम। इसका अर्थ है ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, सुरगुरुम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ, रघुवरम है, भूपाल चूड़ामणि, राजाओं के शिरोमणि, श्री राम कहलाने वाले, जगदीश्वरम कहते हैं ना, शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। तो पूरा अर्थ एक बार, शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, एवं ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। यह है पहले श्लोक का अर्थ। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं पर्यच्छ रघुपुङ्गव निर्वरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की निर्भरा भक्ति, पूर्ण भक्ति मांगी है। वो कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, अर्थात
अर्थात आप तो स्वयं सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा, और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। ये अर्थ है दूसरे श्लोक। हम सुंदरकांड का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी की वंदना की है। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। इसका अर्थ क्या है? अतुलित बलधामम, अतुल बल के धाम, हेम शैलावदेहम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, धनुज वन कृशानुम, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम ज्ञानियों में अग्रगण्यम, आगे सबसे अग्रगण्य मतलब सबसे ज्यादा ज्ञानी, सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के निधान, वानराणामधीशम, वानरों के स्वामी, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति प्रिय भक्तम, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, वात जातम, वात जातम पवन पुत्र, वात जातम का अर्थ है पवन पुत्र, वात हवा वायु को कहा जाता है। वात जातम नमामि, श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। अतुलित बल के धाम, पूरा अर्थ सुनते हैं हम। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आगे हम सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करेंगे।